क्या दिख रहा है? आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस हाई स्कूल स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप लोग बच्चों को मालूम होना चाहिए कि आज बच्चों आप लोग के बीच हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th का ये क्लास 10th में आपका हम मीन लेकर के आए हैं चैप्टर मीन यानी कि माध्य। और इस माध्य में आप लोगों को बच्चों हम आज आप लोग को दो टाइप पढ़ाएंगे। एक तो आपको टाइप 1 पढ़ाएंगे और दूसरा क्या है आप लोग को टाइप 2 का जो क्वेश्चन है आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे। और टाइप 1 और टाइप 2 क्या करेंगे आप लोगों को बीच में हम शेयर करने वाले हैं। तो बिल्कुल बच्चे क्या कीजिए कि आप सभी विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ रहिए और जुड़कर इसका लाभ उठाइए, है ना। शेयर कर दिए। जितने भी बच्चे हैं सब लोग क्या कीजिए इसको लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोग के बीच में लगा हुआ, देखिए। कहता है कि पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा। क्या है? पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन आएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये पी है, क्यू है और ये आर है। गणितीय माध्य यानी कि क्या निकालना है हम लोग को, माध्य। तो माध्य के लिए क्या करते हैं कि जितने नंबर होता है सभी को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो P प्लस क्यू प्लस आर, अब आई क्या करते हैं 3। जितने नंबर को ऊपर में जोड़ते हैं उतने ही नंबर का क्या लगाते हैं इसमें भाग लगा देते हैं। क्या करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि जितने नंबर को यहाँ पर हम ऐड करते हैं उतना ही नंबर क्या करते हैं भाग कर देते हैं। यानी कि इस पी क्यू आर का गणितीय मान क्या हो जाएगा, तो सर P प्लस क्यू प्लस आर, अब आई 3 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आप लोग को, इसका डी आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में अभी तक आ चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, कहता है कि 7 0 क्या है 7 0 4 और यह है 13, इसका आपको निकालना है माध्य। जैसा कि आप लोग पहले से जानते भी होंगे कि माध्य में क्या करना पड़ता है कि जितने भी आंकड़े होते हैं सभी को जोड़ देते हैं ऊपर में। 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 13, अब आई क्या हो जाएगा ये 4। तो जितने भी आंकड़े हैं सभी को सम निकाल देते ऊपर में जोड़ते हैं और जितने नंबर को ऊपर में जोड़ते उतना ही नंबर से भाग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए आप लोग। 13 में 4 जोड़ देंगे 17, 17 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24। ये 24/4 क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, ये हो जाएगा 6। यानी कि आप लोग का 6 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में अभी तक आ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड में कई एक बार इस प्रश्न को अभी तक पूछा जा चुका है। इस बिहार बोर्ड में इस क्वेश्चन को कई एक बार अभी तक पूछा जा चुका है और आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। कहता क्या है कि x 3 4 और ये 5 है, इसका माध्य कह रहा है कि 3 है। तो हमको बतलाना है कि x का मान क्या होगा। क्या दिख रहा है आप लोगों को, x है 3 है 4 और क्या ये 5 है, इसका माध्य कहता है कि 3 है। तो हम क्या निकालना है हमको x का मान। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसको माध्य निकालेंगे। क्या होता है माध्य बराबर में, तो सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि x प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5 बाई क्या हो जाएगा 4। अब देखिए तो यहाँ पे माध्य कितना दिया हुआ, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ माध्य दिया हुआ है 3, यानी कि 3 रख देंगे। अब तब देखिए x प्लस सारे अंक जोड़ लेंगे तो 5 4 9, 9 3 12
और बटा में कितना आ जाएगा 4। अब यहां से जब आएंगे हम लोग तो इसको बाई क्रॉस कर लेंगे, और जब बाई क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये 4 को 3 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4 3 12, इधर बच जाएगा आपको x प्लस का जगह 12, यानी कि आपको 12 ये प्लस 12 जब इधर ले चलेंगे तो जगह -12 बराबर x। अब देखिए तो 12 में से अगर 12 को घटा देंगे तो ये 0, यानी कि x का मान क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा इसका x का मान, x का मान क्या मिलेगा आपको 0, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आप लोग को सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत सारे विद्यार्थी जो है अभी तक लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं कि राजा कुमार, हेलो कैसे हैं राजा जी, बताइए आप लोगों को आवाज मिल पा रहा है अच्छा से। चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में अभी तक आ चुके होंगे। तो क्वेश्चन 3 आप लोगों का क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 4 पे चलेंगे। क्या चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, जरा देखिए इसको। कहता है कि दिए गए आंकड़े, क्या है, देखिए आप लोग के दिए गए आंकड़े 1 0 और 5 का माध्य लिखना है, यानी कि माध्य आपको निकालना है इसका। फिर क्या करेंगे हम, माध्य में क्या करते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षण क्या है, तो 1 + 0 + 5, और सभी को जोड़ेंगे 3 से क्या कर देंगे, है ना, जितने नंबर को ऊपर में ऐड करते हैं उतना ही नंबर का इसमें नीचे से भाग कर देते हैं, यानी कि ये 5 + 1 कितना जगह 6, और 6/3 का मतलब जगह 3 दूना 6, यानी कि आपका 2 आ जाएगा माध्य, यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आप लोग को बी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में अभी तक आ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग जैसे कि कमेंट सेक्शन में ये एस टाइप करेंगे। चलिए आगे देखिए, कहता कि प्रथम 5, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। क्या है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। क्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। चलिए सबसे पहले क्या है हमारा कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे 0 1 2 3 और ये 4। हमारा जो प्रथम 5 पूर्ण संख्या है यही है। क्या है, 0 1 2 3 और क्या है 4। हमको निकालना है इसका माध्य। तो बताइए, आप लोग को बताया गया था कि माध्य क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्या है जी, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्या करेंगे यहां पर कि 0 + 1 + 2 + 3 +4, अब आई क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। कहे कि हम बताए थे आप लोगों को कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तक टोटल कितने प्रेक्षण है, तो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे। जितने नंबर का ऊपर में सम करेंगे उतना ही नंबर से क्या करेंगे, नीचे में इसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, उतना ही नंबर से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं। 4 में 3 को जोड़ दिए तो 7, 7 और 2 9, और 9 है कितना हो गया 10, और 10/5, यानी कि 5 से कर जाएगा ये 5 दूना 10, यानी कि आपको 2 आंसर आ जाएगा। यानी कि जब 2 आंसर आ जाएगा तो क्या होगा बताइए आप लोग का ऑप्शन, बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। चलिए जो भी विद्यार्थी इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं एक बार बताइए कि इसका क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, तो बी इसका हम लोग का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का बी। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक विद्यार्थी का बी आ चुका है, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। अब देखिए ऐसा है कह रहा कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बतलाना है। वर्ग अंतराल 10 से 20 का क्या करना है, वर्ग चिन्ह बतलाना है।
और हम आप लोग को बताए थे कि ये वर्ग चिन्ह क्या होता है। याद होगा आप लोग को, वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं कि निम्न सीमा में उच्च सीमा को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं और दूसरे क्या करते हैं, डिवाइड। मतलब वर्ग चिन्ह क्या होता है कि निम्न सीमा और प्लस क्या ये उच्च सीमा दोनों को ऐड करते हैं और उसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर लेते हैं। चलिए तो क्या आ जाएगा आप लोग का, अब इसको ऐड किए 20 में जब 10 को जोड़ देंगे तो होगा 30 और 30 बटा क्या जाएगा 2 और 2 से ये कट जाएगा 15 मरतबे, यानी कि आपका आंसर 15 आ जाएगा। और हमको देखना पड़ेगा कि 15 कौन से ऑप्शन में है। तो चलिए जल्दी से बताइए ये 15 जो आया आपका आंसर उसका कौन सा होगा, बोलिएगा क्या होगा इसका ऑप्शन। हेलो, किसी कारण से लाइव सेशन रुक गया है। चलिए 15 है, जिन विद्यार्थियों का 15 आ चुका है तो ये उनका ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कहीं से कोई दिक्कत किसी बच्चों को नहीं। तो मैं जैसा कि कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका बी जवाब आ चुका है। राजा कुमार का बी है और एक और भी विद्यार्थी जिनका बी 15 आ चुका है। अभय कुमार जी का भी आ चुका है, रौनक जी का भी आ चुका है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग का प्रयास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहता है कि प्रथम 5, देखेंगे क्वेश्चन को कि प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं का मान बतलाना है। प्रथम 5 समप्राकृत संख्या, तो जो प्रथम 5 समप्राकृत संख्या होगा उसका सूची बनाते हैं। तो पहले क्या होगा 2, फिर होगा 4, फिर 6, फिर ये क्या हो जाएगा 8 और फिर क्या हो जाएगा ये 10। ये है क्या कि प्रथम 5 समप्राकृत संख्या है। क्या है जी, प्रथम 5 सम प्राकृत संख्या है और हम क्या करेंगे, इसका माध्य निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, और माध्य में क्या करते हैं हम लोग कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब भाई क्या हो जाएगा ये 5। अब सभी को जब जोड़ लेंगे तो 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28 और 2 कितना हो जाएगा ये 30। ये 30 बटा 5 हो जाएगा, यानी कि 30 किससे कट जाएगा, तो 30 बिल्कुल सर 5 से कट जाएगा, तो 5 6 का 30, यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। और हमारा क्या आ जाएगा इसका 6। चलिए संजोग है कि इस प्रश्न का ऑप्शन में कहीं पे जवाब नहीं है, हम किसी ऑप्शन को 6 बना लेते हैं, यानी किसी को क्या बना लेते हैं हम लोग 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए थोड़ा देखेंगे टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या सभी बच्चों को सुनाई दे पा रहा है, जो भी विद्यार्थी लाइव सेशन में है आप लोगों को आवाज क्लियर दिख रहा है। क्या कर रहा है कि अभाज्य संख्या बतलाना है। तो मैंने बतलाया था पहले, आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, क्या होंगे कि जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होंगे वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और जिनके 2 से अधिक, ऑप्शन नंबर 11 1, ठीक है। तो और जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होंगे उनको क्या बोलेंगे हम कि वो अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है। तो हमको बतलाना है। तो देखिए तो 8 जो नंबर है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर है ना, तो है, तो सर ये बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए 9 को देखिए कि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 स्वयं 9 से कटेगा। तो इसके भी 2 से अधिक फैक्टर हो गए,
तो ये भी हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन 11 को देखिए, 11 क्या है कि 1 से कटेगा और क्या होगा, सिर्फ 11 से कटेगा। तो यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने कि जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाएंगे, इसका अभाज्य संख्या। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए किसी विद्यार्थी ने जवाब दे दिया था कि सर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 15 भी क्या होगा आपका, अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए कि कहता है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। चलिए बताइए प्रथम 3 प्राकृत संख्या। क्या आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ गए हैं, बताइए क्या आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ गए हैं? अगर कॉपी कलम लेके बैठ गए तो इसका प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। चलिए क्या आप लोग से हो पाएगा? चलिए प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य है, ये बतलाना है कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या का। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या कौन होगा? तो 1 होगा, 2 होगा और ये 3 होगा। हमको क्या करना है इसका, तो सर माध्य निकालना है। तो माध्य में क्या करते हैं सर, तो जितने भी प्रेक्षण होते हैं सभी को क्या करते हैं, ऐड करके और उतना ही नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 1 + 2 + 3, अब आई क्या आ जाएगा, ये 3। अब ऊपर में ऐड करेंगे तो 3 दूनी 5 = 6 और 6 बटा ये 3 यानी कि 3 दूना 6 यानी कि आपको 2, यानी कि आपको देखना है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोलिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। किसी विद्यार्थी का जवाब आ चुका है सर डी। जिनका भी डी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, बिल्कुल डी। जिनका भी जवाब आ चुका है, राजा कुमार का भी डी आ चुका है। चलिए डी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का फिनिश हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 10 के बाद हम लोग को 11 में देखिए, फिर से देखिए। अब इसका बताइए क्या होगा आंसर, ए बी सी का। किसका है जी, ए बी और सी का गणितीय माध्य बतलाना है कि निम्नलिखित में से कौन होगा। बताइए आप लोग, ए बी सी का गणितीय माध्य इसमें से कौन सा होगा? क्या बता पाएंगे आप, ए बी सी का गणितीय माध्य कौन सा होगा? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, ए बी सी का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा? क्या बता देंगे आप लोग, ए बी सी का गणितीय माध्य? चलिए क्या कर रहे हैं कि विक्की कुमार ऑप्शन नंबर 1। हाँ विक्की जी आप हैं ना, चलिए ठीक है विक्की जी, आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया है जवाब। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ गया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, विक्की जी का ऑप्शन ए आ चुका है। चलिए राजा कुमार का भी ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। तो क्या करते हैं माध्य में, यानी कि हम क्या लिखते हैं, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी, अब आई क्या हो जाएगा 3। यानी कि जितने प्रेक्षण को ऊपर में ऐड करते हैं उतना ही प्रेक्षण से नीचे में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और जिन विद्यार्थियों को ऑप्शन नंबर ए आ गया है उनका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब इसको बनाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए आप लोग। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, क्या है इसका, आप लोग जवाब दीजिए। क्या सभी विद्यार्थियों का आ चुका है जवाब आप लोग का? चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है कि एक्स है, वाई है और जेड है। इसका हमको क्या निकालना है, एम, यानी कि अरिथमेटिक में निकालना है, यानी कि माध्य निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब आई क्या हो जाएगा, ये 3। यानी कि हमारा ये जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर किस में है बच्चों, ए में है। क्या है इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। और जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ चुका है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगर आप लोग का ऑप्शन ए आ गया है तो आप लोग अपने अपने क्या करेंगे, चैट में आप लोग ए टाइप कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा।
और कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 में, कहता है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। बताइए आप लोग, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा, क्या होगा बताइए। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य बताइए। चलिए अमीषा भारती क्वेश्चन नंबर 7 का ये, चलिए ठीक है। आगे प्रथम 3 क्या है ये, आपका प्रथम 3 सम संख्या, तो प्रथम 3 सम संख्या कौन होगा, तो सर 2 होगा, 4 होगा और ये क्या हो जाएगा आपका 6। और इसका जब हम माध्य निकालेंगे तो जैसा कि पहले से हम लोग पढ़ चुके थे कि सभी प्रेक्षणों का योग अब बटा क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या। तो क्या होगा 2 + 4 + 6, अब आई क्या हो जाएगा 3। और क्या करेंगे ऊपर में सारे अंक को जोड़ लेंगे, तो 6 4 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, अब 12/3 हो जाएगा ये, और 3 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 चौका 12, यानी कि आपका 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब बताइए 4 कौन सा होगा ऑप्शन आपका, तो सर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एक विद्यार्थी राजा कुमार जी जिनका ऑप्शन नंबर क्या आ चुका है, सी आ गया है। और कोई विद्यार्थी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप है, क्या होगा बताइए इसका। बताइए आप लोग इसका जवाब क्या होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप लोग, कितना जल्दी आप लोग इसको लिख पाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप कौन है, चलिए क्या बताइए आप लोग, क्या माध्य होगा कि माध्यिका होगा, बहुलक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विक्की जी का आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे जो उपयुक्त माप होता है वो माध्य होता है ना, क्या होता है, माध्य होता है। चलिए कुछ बच्चों का जवाब आ चुका है, राजा जी का आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप कौन होता है, तो माध्य। आगे देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि क्वेश्चन को कि यदि 6 8 क्या है, 6 8 9 x है और फिर क्या है 13, इसका माध्य कहता है कि 10 है। क्या है माध्य इसका, 10 है। तो हमको बतलाना है कि इसका x का मान क्या होगा। तो एक तो तरीका है कि आप इसको मूल प्रोसेस से जा सकते हैं, एक तरीका आप ऐसे सोच सकते हैं कि मूल प्रोसेस से आप जा सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप इस पर ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रिक, और इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, x का मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम x का मान निकालने के लिए इस पर विचार कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है कि कितना संख्या है, 1 2 3 4 और ये 5। तो जितना संख्या रहेगा उतना संख्या को लिखेंगे, और जो माध्य दिया हुआ है उससे इसको गुना कर लेंगे। अब माइनस क्या करेंगे, एक्स वाले को छोड़ करके आज जितना नंबर है सब को जोड़ के यहाँ घटा देंगे। तो देखिए तो 13 में 9 जोड़ देंगे तो 22, अब 22 में 8 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 30, 30 6 कितना हो जाएगा आपका 36। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, गुना का काम कर लो पहले, तो ये 20 सॉरी ये क्या हो गया आप लोग का, ये 10 था ना, माध्य कितना था इसका, बिल्कुल 10 था। तो गुना जब करेंगे इसको हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 10 5 कितना हो जाएगा 50। अब 50 में से ये 36 को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 50 में से 36 को माइनस कर देंगे, तो 50 में 36 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 14, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको ऐसे ना बना करके
डायरेक्ट प्रोसेस से बनाए तो आप उसको भी देख सकते हैं, आप वैसे भी इसको बनाया जा सकता है। चलिए अब देखिए इसको हम इसको मिटा दें। अगर किसी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपके फ्रेम से हट जाता हूं, आप ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा अभी तक आप लोगों का। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग इसका, कि जब हम इसका बनाते हैं प्रोसेस से तो हम पहले आप लोग को याद होना चाहिए कि क्या करते हैं कि माध्य निकालने का सूत्र हम लोग को पहले से पता है। क्या होता है ये बोलिए कि माध्य बराबर क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा क्या होगा, प्रेक्षणों की संख्या। जितने भी प्रेक्षण है सभी का योग, यानी कि 6 + 8 + 9 + x + 13